मैं सिर्फ हाउस को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार तो शोर में भी चल जाएगी। आपके जो सरमन और आपके जो कसायद हैं जो आपने वहाँ पहुँचाने होते हैं वो खामोशी में सुने जाएंगे। अगर हमने शोर डालना शुरू कर दिया आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। सरकार तो फिर भी चलती है। हमें सबक देते हैं आप, हमें पढ़ाते हैं कि किस तरह होता है। खुदा के लिए अपने दामन में भी तो झांके। आपका जो कुत्ता है वो टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है, ये नहीं चलेगा। वो तो मुजीबुर रहमान को आइडियलाइज कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट ऑन की है, उन्होंने ट्वीट ऑन की है। मैं नहीं कह रहा, ना ये तलाल चौधरी कहता है, ये तो लिखा गया है आपके हिस्से में। ये बात करने से पहले सोचना था ना। अपने कायदे मोहतरम से कहें कि ये ट्वीट करने से पहले मुजीबुर रहमान की शान में कसीदे करने से पहले ये बात करनी थी। सर दूसरी हमें सर ये तरीक़ाकार, हम बिल की कंटेंट्स को नहीं जानते, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो टाइम अगर आपने देखे हुए हैं तो आप बता दें कि क्या क्लॉजेस हैं। सर बात ये तरीक़ेकार से हमें सख्त इख्तिलाफ है। मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए जो फैसले हो रहे हैं मुल्की इदारों के लिए, उस पर ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। हम एज प्रोटेस्ट हम वॉकआउट करते हैं जी। यकीन मानिए जितनी मोहब्बत से आप रिकॉर्ड निकलवा लें, आप सर रिकॉर्ड निकलवा लें सेनेट सिटिंग्स का रिकॉर्डेड, ये टीवी पे चल रहा होता है। इंटरप्शन अल्लाह की मेहरबानी से जितनी भरपूर मोहब्बत से इंटरप्शन इधर से होती है और मजहबी जोशो खरोश से शायद इधर से कभी इंटरप्शन हुई नहीं उस तरह। सर बात सुननी चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, देखिए सेनेट सेक्रेटेरिएट के हमारे जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ हैं उन पे कहा गया कमेटीज़ उन्होंने बनाई हैं। सर मेरा तजुर्बा आप सब लोगों से शायद कम है, लेकिन जो मैंने इन 3 सालों में सीखा और जो पढ़ा है यहाँ पे आके और जो एक दूसरे से आपसे गाइडेंस लेते हुए, कमेटीज़ कभी भी बैठ के मेंबर्स नहीं बनाते। वो तो कभी बात ख़त्म ही नहीं हो सकती। मेरी 5 प्रायोरिटीज़ हैं, हो सकता है वो 5 प्रायोरिटीज़ 80 सैनेटर्स की वही 5 हों। वो कमेटीज़ हमेशा से ऑफिस बनाता है, ऑफिस बैठता है, आपके प्रायोरिटी वाले फॉर्म्स आते हैं, वो ऊपर से नीचे तक अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। एवरेज 2 या 3 कमेटीज़ तक आपकी प्रेफरेंस चलती है, आखिरी 2 कमेटीज़ हमेशा आपकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट होता है, क्योंकि वो पूरा हो ही नहीं सकता। कुछ कमेटीज़ लोगों को पसंद हैं, कुछ नहीं होती, बाहर कैफ ये बहस छोड़ देते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने बिल्कुल सही कहा, हम सारे मौजूद थे। हमने आखिर वक्त तक इंसिस्ट किया एज ऑपोजिशन कि जी आप इंटीरियर और लॉ एंड जस्टिस हमें दें। ये ओवरसाइट के लिए जो बात आज कर रहे हैं, ये ओवरसाइट के लिए ज़रूरी है। उस वक्त के चेयरमैन सेनेट ने हमें कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये मान जाएं, ये ट्रेरी हैं, देखें इन्हें कुछ अकोमोडेट करना चाहिए। फिर आप लोगों से बात हुई, शहजाद वसीम काश आज होते। आखिरी वक्त तक हम उन्हें कहते रहे कि आप हमें ये कमेटीज़ दें। उन्होंने कहा जी अच्छा देख लेंगे। पता तब चला जब कमेटीज़ अनाउंस हुई और वो ले गए। सर इससे भी आगे चलते हैं, ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ। हमें ये अब फिर वही बात है ना, ये जो मैंने अर्ज़ की थी, आपने कहा कि ये बात करें, इसलिए कि आपके कायद खुद कह रहे हैं दिल्ली, वो तो मुजीबुर रहमान को आइडियलाइज कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट ऑन की है, मैं नहीं कह रहा, ना ये तलाल चौधरी कहता है, ये तो लिखा गया है आपके हिस्से में। ये बात करने से पहले सोचना था ना। अपने कायदे मोहतरम से कहें कि ये ट्वीट करने से पहले मुजीबुर रहमान की शान में कसीदे करने से पहले ये बात करनी थी। सर दूसरी बात ये है कि हमें आइन का सबक दिया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने सही कहा। सर हमने कभी अदम एतमाद से बचने के लिए असम्बली नहीं तोड़ी, और ना ही हमारी तोड़ी गई असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख के, शर्म नहीं आएगी ये ट्वीट करने से पहले, यही बात। प्लीज टेक योर सीट।
हमारा प्लीज टेक योर हमारा मैं सिर्फ हाउस को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार तो शोर में भी चल जाएगी, आपके जो सरमन और आपके जो कसायद हैं जो आपने वहाँ पहुँचाने होते हैं वो खामोशी में सुने जाएंगे। अगर हमने शोर डालना शुरू कर दिया आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। सरकार तो फिर भी चलती है और मुझे वो दिन भी बिल्कुल वापस नहीं होंगे। कोई ऐसी बात हुई नहीं है फ्लोर पे, जो माइक ऑन पे बात हुई वो वापस होते हैं। हमने बड़ी सख्तियां झेली हैं मेरी बहन, हमने बड़ी सख्तियां झेली हैं जनाबे चेयरमैन। हमने सवा घंटे में 52 कानून पास होते हुए देखे। आज हमें ये पढ़ा रहे हैं कि लेजिस्लेशन कैसे होती है। हमने बुलडोज होते हुए देखे। जनाब ने मुल्तान से सफ़र शुरू किया, आपने मुझे फ़ोन किया, चक्री के करीब थे, आपने मुझे फ़ोन किया कि चेयरमैन सेनेट से और लीडर ऑफ हाउस से कहिएगा कि लेजिस्लेशन स्टेट बैंक वाली अगर लानी है तो वो 2 घंटे बाद ले आएँ, धुंध बहुत है, मुझसे पहुंचा नहीं जा रहा। याद है आपको? मैंने लॉबी में जाके आपका फ़ोन सुना। सर इतनी बात करनी थी, वो शायद वाकई 2 घंटे बाद लाते। उन्हें समझ आई कि एक वोट का फ़र्क है। 5 मिनट में वो बिल यहाँ पे आ गया था और आनन फानन बिजली की तार में करंट उस रफ्तार से नहीं आता जिस रफ्तार से वो लॉ पास किया गया था। हमें सबक देते हैं आप, हमें पढ़ाते हैं कि किस तरह होता है। खुदा के लिए अपने दामन में भी तो झांके। जॉइंट सिटिंग में हुआ, पूरी जॉइंट सिटिंग में एक तूफ़ान बर्पा हो गया। उस वक्त के मुशीर जो थे पार्लिमानी अमूर, वो खड़े हुए, उन्होंने वो कानों पे लगाए और उसके बाद 52 कवानीन जो थे वो कोई 63-64 मिनट में पास। उन्होंने कहा जी अप्रूव्ड, पास 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 आयस, और आवाज़ें वही की वही रहेगी। सर ये ना करें, ये आप जो करें वो ठीक है। आपका जो कुत्ता है वो टॉमी है और हमारा कुत्ता है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये तारीख में लिखी हुई बातें हैं। वो कौन सा मेरे मुल्क की तारीख में वो कब हुआ है? एक दफ़ा सूबाई असम्बली में हुआ था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस पर 100 सफ़े की जजमेंट लिखी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है आप असम्बली तहलील नहीं कर सकते। आपने एक वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी कौमी असम्बली तहलील कर दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे मारा, उन्होंने बहाल की वो कौमी असम्बली। कोई एक काम हो तो मैं बताऊं, जगह जगह पे ये तारीख में लिखी हुई चीज़ें हैं। आप कहें जी फलां नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, फलां नहीं, ये ना छेड़ा करे। ये बातें बहुत लंबी जाती हैं उस सूरत में। और रही बात कि हमने अपोजिशन नहीं देखी, हमने इक़्तिदार किया भी है और इक़्तिदार छोड़ा भी है। मियाँ नवाज शरीफ के शायद वजारत उज़्मा के दिन और उसके जेल और जलावतनी के दिनों में फ़र्क निकालना पड़े तो शायद जेल जलावतनी ज़्यादा हो। सियासी जमातों ने जिद्दोजहद करके ये मुकाम हासिल किए हैं। आपको अभी साल में ही परेशानी शुरू हो गई है। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, 2018 से लेके 2022 तक 3.5 साल में शायद ही वो कोई दिन हो जिस दिन मैं सुबह उठा हूँ और मैं सियासी असीर के मुकदमे में पेश नहीं हुआ। सर कौन सा बंदा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सर फहरिस्त जो जेल में नहीं थे, जिन पे मुकदमे नहीं हुए? हमारे सबसे जो मासूम रहनुमा हैं इरफान सिद्दीकी साहब, नौजवान रहनुमा, इन्हें भी सर नहीं छोड़ा, इन्हें किराएदारी पे पकड़ के ले गए। कमाल हो गया जी। और आज हमें सरबंद दिए जा रहे हैं। तो सर ये छोड़िए, हम आज भी आपको कहते हैं आपका शेयर बनता है आपके नंबर्स के मुताबिक। मुझे बता दीजिए कि आज तक कभी ये फार्मूला चेंज हुआ हो कि आपकी कमेटीज़ की जो तादाद है वो आपकी तादाद से दुगनी होगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो 4.5 पे है मेंबर्स पे एक कमेटी है तो ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ को भी वही मिलनी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी। मुझे तो ये कन्फ्यूजन भी रहती है कि यहाँ पे कौन सा नाम लिया जाए। वही मुस्लिम लीग नून को शेयर मिलेगा, वही पीपल्स पार्टी को, वही ANP को, वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, JUI को, क्योंकि हमने अपने उस तादाद के मुताबिक अपनी कमेटीज़ लेनी है। और ये कहना कि बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट आप करें, ज़रूर करें। आपने पहले शहरी रहमान ने दुरुस्त कहा, आपने पहले एक दफ़ा वो खुदकुशी करके देख ली है। आप हमें खुदकुशी सुना रहे थे, खुदकुशी तो जमहूरियत की आपने खुद की हुई है जब आप यकमुश्त कौमी असम्बली खाली करके चले गए और बाद में ख्याल आया कि क्या हो गया। तो ये तारीख से एक दूसरे को सबक सिखाएं ज़रूर,
लेकिन मिल के ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ना, इसे मिल के करें। आज मुल्क को सियासी मुफाहमत की ज़रूरत है और सियासी मुफाहमत के लिए बैठ के मसले हल करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ डायलॉग के ज़रिया करें, ऊंची आवाज़ से मसले हल नहीं होंगे, धमकियाँ देने से मसले हल नहीं होंगे कि जी ठीक है फिर हम जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई पार्टी और कोई शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं है, निज़ाम चलता रहता है, जाने वाले चले जाते हैं, रुकने वाले रुक जाते हैं और वही निज़ाम चलाते हैं। तो खुदारा ये चीज़ों को एक कमेटी के ऊपर पता नहीं वो क्या वजह है, इस एक इशू के ऊपर इतनी बड़ी बातें हम ना करें, मामले को चलाने की कोशिश करें। आपको जो तय हो के बाकी चीज़ें दी हैं, मुझे पता है मैं बात नहीं करूँगा। लीडर ऑफ हाउस ने आपकी इंसिस्टेंस पे उन्होंने 2 कदम पीछे हटे, मेरे पार्लिमानी लीडर दोनों बैठे हैं। 1-2 कमेटीज़ पे आपने कहा था कि हमें ज़रूर चाहिए, उन्होंने कहा जी ठीक है हम अपने हिस्से से छोड़ देते हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, छोड़ दें, ये छोटी बातें हैं, मुफाहमत से आगे चलें, मसले इसी तरह हल होंगे। और सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब बिजनेस लिया जाए, हमने इस पे मेरी रिक्वेस्ट है सर लीडर ऑफ द अपोजिशन से और पीटीआई के पार्लियामेंट्री लीडर से, आज आ जाएंगे लीडर ऑफ द हाउस, तो आप सब इकट्ठे बैठ के इसको अगर कोई इशू हो, चेयरमैन साहब हो चुका है वैसे। कल दिन को आप फिर कल सुबह आप हमें फिर बुला लें, आपकी चाय की तासीर बड़ी अच्छी है, हम आ जाएंगे सारे, फिर बैठ जाएंगे। मिनिस्टर